हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये है ट्रांसलेशन में है। आपको आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में यूज़ ऑफ शैल हैव टू, विल हैव टू। शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग आप कैसे करेंगे और इसका कहाँ यूज होता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाइज एंड स्टूडेंट्स, तो आप इसे बहुत ही केयरफुली देखेंगे, आपको जो कुछ ये बताया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, यानी जो भी ट्रांसलेशन हमको करना है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो पहले आप उसको स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे और यूज क्या करना है हमको, शैल हैव टू। ये देखिए, शैल हैव टू और विल हैव टू। ठीक, शैल हैव टू और विल हैव टू, या फिर मस्ट का भी यूज़ करके हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू, विल हैव टू प्लस V1। V1 का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, आर अथवा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। अगर आप शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मस्ट से करना चाहते हैं, तो इससे भी ट्रांसलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा और इसका अर्थ पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए फिर बात करते हैं इसको हिंदी में क्या ऐसी इसकी पहचान है जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि ये हमारा इसी टेंस का है और इसी यूज़ का है। ठीक, तो जैसे इसका हिंदी में इसका प्रयोग ना होगा, मतलब हिंदी में आएगा ना होगा या ना पड़ेगा, से अंत करने वाले फ्यूचर टेंस के वाक्यों के लिए होता है। ये अधिकतर जो है ना फ्यूचर टेंस में ही आएगा और इसमें आपको ये मिलेगा ना होगा, ये चीज़। ठीक, ना होगा या ना पड़ेगा, अगर ये आ रहा है तभी हम शैल हैव टू, विल हैव टू या फिर मस्ट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो गाइस, कहने का मतलब यह है कि आपको रूल और स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको समझना है और करना है। देखिए, कभी भी कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं, इसमें आ क्या रहा है। ना होगा या फिर ना पड़ेगा आएगा तभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है। अगर हम ये चीज़ जान जाते हैं तो फिर उस रूल को हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक, तो आइए फिर हम बिना किसी देरी के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से जब आपको दिए जाएंगे तो खुद ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या है और कैसे है। ठीक, तो गाइज आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांसलेशन हमारा क्या है, तो पहला ट्रांसलेशन आप यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है, परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम्हें है। ठीक, आप देख रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें की अंग्रेजी यू लगा देंगे। यू मीन्स होता है तुम या तुम्हें। ठीक, तो हमने तुम्हें की अंग्रेजी लिख दिया। फिर उसके बाद विल हैव टू, ऊपर अब मैंने बताया है कि शैल हैव टू, विल हैव टू। देखिए, शैल हैव टू का प्रयोग आई बी के साथ किया जाएगा। ठीक, और विल हैव टू का प्रयोग आई बी को छोड़ाकर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यू के साथ हमने विल हैव टू लगा दिया। क्या होगा, कठिन परिश्रम करना होगा ना, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। किसके लिए, टू पास द एग्जामिनेशन, या टू पास द एग्जाम भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो तुम्हें परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। तो इसकी इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक, तो गाइस माय डियर फ्रेंड्स, कैसा रहा ये ट्रांसलेशन, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी समझ में भी आया होगा। और दूसरा ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं कि हमें कल इलाहाबाद जाना होगा या फिर प्रयागराज जाना होगा, यानी कोई भी जगह का नाम हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक फार्मूला आइडिया दी जा रही है बस। ठीक, तो हमें कल इलाहाबाद जाना होगा या फिर जाना पड़ेगा, गा में आ रहा है, तो वी मस्ट, देखिए हमने इसको मस्ट से कर दिया है, तो वी मस्ट गो टू इलाहाबाद टुमारो। वी मस्ट गो टू इलाहाबाद टुमारो, या फिर इसका हम ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, वी शैल हैव टू गो टू इलाहाबाद टुमारो। ठीक है, शैल हैव टू या फिर मस्ट का प्रयोग करके आप ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
फिर इलाहाबाद के प्लेस पर आप कानपुर, लखनऊ, बनारस जो भी आप यूज करना चाहते हैं, यानी जहाँ पर आपको वास्तव में जाना है, रियल जाना है, वो आप उसका यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेट और एक आइडिया दी जाती है, एक एग्जाम्पल इसका दिया जाता है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए किस तरह से हमको यूज करना है। ठीक, तो वैसे हम स्पीकिंग में यूज कर लेते हैं या फिर ट्रांसलेशन जो करते हैं उसमें हम इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारी टॉपिक आज की यही थी, ट्रांसलेशन, यूज ऑफ ट्रांसलेशन। बहुत दिन से इस पर वीडियो नहीं बनाई गई थी, तो हमने कहा कि थोड़ा यूज ऑफ ट्रांसलेशन पे बना दें, फिर बाकी आपके कोर्स की चीज़ जो है वो चलती ही रहेगी। जो कोर्स की चीज़ क्लास 10th और 12th की चल रही है। कल की वीडियो बहुत बढ़िया थी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और इसी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में। तो कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आज ट्रांसलेशन भी मैंने उस पर बना दिया है कि परीक्षा पास करने के तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। ये तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अपनी अलग चीज़ रखता है। ठीक, लेकिन जो कोर्स की चीज़ है वो आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट तभी होता है जब आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज होगा, यूज ऑफ ट्रांसलेशन आएगा, तभी आप इंग्लिश बढ़िया होगी। ठीक, खाली कोर्स पढ़ के इंसान मजबूत नहीं हो पाता, इसलिए अदर साइड से ट्रांसलेशन या कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए फिर आइए अब टॉपिक की बात करता हूँ मैं। तो तीसरा ट्रांसलेशन ये है कि तुम्हें आज आना होगा या फिर आना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें आज आना होगा या फिर आना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि तुम्हें की अंग्रेजी फिर यू विल हैव टू कम टूडे, यू विल हैव टू कम टूडे, तुम्हें आज आना होगा या फिर आना पड़ेगा। ठीक, या यू के साथ हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं, यू मस्ट कम टूडे। ठीक है, यू मस्ट कम टूडे ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, शैल हैव टू, विल हैव टू, दो में से एक यूज कर सकते हैं या फिर मस्ट का प्रयोग करें, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अर्थ वो रखता है उसका। अब आइए फिर हम बात कर लेते हैं चौथे ट्रांसलेशन की। चौथा ट्रांसलेशन क्या हमने दिया है? चौथा ट्रांसलेशन है कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा या तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी या करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू वेट फॉर मी, यू विल हैव टू वेट, वेट माने होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। तो यू विल हैव टू वेट फॉर मी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा या तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा या फिर करना पड़ेगा। फिर या फिर हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, यू मस्ट वेट फॉर मी। ठीक है, मस्ट वाले में टू नहीं आता है, शैल हैव टू, विल हैव टू में टू आता है, लेकिन मगर मस्ट का यूज करना है तो वहाँ पर टू का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ आप यू मस्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन विल हैव टू, शैल हैव टू से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो फ्यूचर की बात भी कर रहा है और उससे भी है, लेकिन अगर मस्ट भी कर देते हैं तो उसमें चाहिए आवश्यक अर्थ में होता है ये मस्ट का यूज़। ठीक, शैल हैव टू, विल हैव टू ज़्यादा ठीक है, बाकी मस्ट है, मस्ट भी चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि वो पांचवा ट्रांसलेशन क्या है, कि जो मैंने आपके लिए दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मुझे अब घर जाना होगा या मुझे अब घर जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने उसका भी ट्रांसलेशन बताया था, जाना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू का भी ट्रांसलेशन बताया है, तो उसमें प्रेजेंट में रहता है। इसमें क्या है, जितने भी टेंस हैं, जितने भी ट्रांसलेट होंगे वो फ्यूचर में हैं, इसीलिए फ्यूचर के लिए इसका हैव टू का यूज किया गया है, शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग। तो मुझे अब घर जाना होगा, तो मुझे की अंग्रेजी आई माने मैं भी होता है और सब्जेक्ट का मुझे भी होता है। अच्छा, और आई शैल हैव टू गो होम नाउ। ठीक है, आई शैल हैव टू गो होम नाउ, मुझे अब घर जाना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो कैसी है, ताकि इससे संबंधित आपको वीडियो इसी तरह से बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलती रहे और मुफ्त में आप इसका फ़ायदा उठाते रहें बिना किसी चार्ज के। ठीक है, कम से कम इसके लिए गाइस गोल्डन फ्यूचर को आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट, और यही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो इतना करने में कुछ लगना नहीं है। ठीक है गाइस, और वीडियोस को आप पूरी से पूरा वॉच किया रखें, ताकि लास्ट में भी कभी कभी मैं इम्पॉर्टेंट रूल बता देता हूं, तो आपने अगर स्टार्टिंग में कुछ ही देखा, थोड़ा बहुत देखा या 2-3 एग्जाम्पल देखे, पूरा नहीं देखे आपने,
लास्ट में जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है हो सकता है आपको छूट जाए, इसीलिए कहता हूँ आप पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स को भी सलाह दें, एडवाइस करें कि आप ये देखें। तो हो सकता है आपके इस सलाह से, आपके इस जानकारी से किसी और लोग का फ़ायदा हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और रही बात जहाँ पर पढ़ने वाली, तो जो पढ़ेगा जितना उसको उतना आएगा। द मोर यू रीड द मोर नॉलेज यू विल गेट। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा, और चाहे फिर इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट, दूसरा कोई सब्जेक्ट हो, पढ़ने वालों के ऊपर है। तो इसलिए कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग कोशिश करते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते रहें और लगे रहेंगे तो मानी सी चीज़ है, आपको आएगा। इफ़ अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो हमारी यहीं तक, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।